hey guys, welcome to my YouTube channel CS Talks. Myself Khushi Agrawal, and today we are going to discuss about the last 3 month strategy for clearing CS Executive Module 1. अब सबसे पहले मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि स्कैनर्स आपको कब सॉल्व करने हैं, क्या परफेक्ट टाइम है स्कैनर्स को सॉल्व करने का। और थर्ड पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ मिस्टेक्स विच यू शुड अवॉइड इन दीज 3 मंथ्स। और ये जो 3 मंथ्स हैं वो अब आपके लिए गेम चेंजर हैं। या तो आप इस टाइम फुली फोकस्ड होकर अपनी स्टडीज़ कीजिए और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लीजिए, या फिर अभी डिस्ट्रैक्टेड होकर बाद में आप रिग्रेट कीजिए। ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो अब स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जिस दिन इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ उस दिन डेट है 10 सितंबर 2023। अब हमारा जो एग्ज़ाम है फर्स्ट मॉड्यूल का वो है 21 दिसंबर से। अब अभी आप लोगों के लेक्चर्स चल रहे होंगे और आप साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स भी प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। अगर हैंड रिटन नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है इसमें कन्फ्यूज़न है तो मेरी एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लो, बहुत हेल्पफुल होगी। सबसे पहले आपको करना है एक टारगेट सेट कि इस डेट तक मेरे लेक्चर्स और हैंड रिटन नोट्स का प्रिपरेशन कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप सबके जितने भी लेक्चर्स हैं सब्जेक्ट के वो कंप्लीट हो जाने चाहिए 31 अक्टूबर तक। अगर मैक्सिमम 5 नवंबर से लेट आपको नहीं होना है, क्योंकि हमें लर्निंग को भी अच्छा खासा टाइम देना है। लर्निंग से और रिवीजन सेल्फ स्टडी से ही हमारा रिजल्ट आता है। अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिल रही है बट आपकी लर्निंग अच्छे से नहीं हो पा रही होगी, तो आपको लर्निंग को एक काफ़ी अच्छा टाइम देना है। अब मान लेते हैं कि 5 नवंबर तक आपके सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिल गई। अब 5 नवंबर से 30 नवंबर तक आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 24 डेज होंगे और आपके पास सब्जेक्ट हैं 4। अब आप 6 डेज का एक स्लॉट बना लीजिए, 6 डेज का एक स्लॉट फॉर GIGL, फिर नेक्स्ट 6 डेज का सीलॉ के लिए और ऐसे ही फिर SBEC और फिर टैक्स। तो आपके पूरे 24 डेज हो गए। अब उस 6 डेज में से भी आपको 5 डेज रखने हैं लर्निंग के लिए और 1 डे रखना है जिसमें आप स्कैनर सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। रिटर्न प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ICSI की वेबसाइट पे जाके आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए और वहाँ से पूरा रिटर्न करके देखिए। अब वो टाइम ना बेस्ट इसलिए है स्कैनर सॉल्विंग के लिए क्योंकि हमारी एक बार लर्निंग अच्छी खासी हो चुकी होगी पूरे सारे चैप्टर्स की, तब हम गो थ्रू करेंगे स्कैनर्स को। अगर हम अभी से करने बैठ जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने की जगह ना और लो हो जाएगा। हमको लगेगा कि यार कैसा है, इतना पढ़ लिया फिर भी कुछ बन तो रहा नहीं है, पता नहीं क्लियर होगा भी कि नहीं, ऐसे थॉट्स आने लगते हैं दिमाग में। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप पहले अच्छे से पूरा सब्जेक्ट गो थ्रू कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए, फिर आप स्कैनर्स की ओर जाइए। अब 24 डेज में ऐसे ही आप सीलॉ के लिए ये कीजिए और ऐसे ही उसमें भी स्कैनर्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फिर जो 1 डे होगा आप उसमें लगाइए। 5 डेज पहले आप अच्छे खासा लर्निंग को दे दीजिए, ठीक है। ऐसे ही SBC के लिए और ऐसे ही टैक्स के लिए। अब नवंबर मंथ भी आपका ऐसे चला जाएगा, इसमें ऐसा लर्निंग वगैरह में आपका हो जाएगा नवंबर मंथ। अब दिसंबर में हमारे पास है 20 डेज, क्योंकि 21 दिसंबर को आपको एग्ज़ाम है। उसमें से 4 डेज आप साइड कर दीजिए, क्योंकि 4 डेज पहले तो आप GIGL पढ़ना स्टार्ट करोगे ही ना, तब आपको थोड़ा बहुत जो क्वेश्चंस आपको गो थ्रू करके जाने हैं, जो स्टार मार्क्स आपने किए होंगे उन 4 डेज में आप GIGL के लिए करोगे, तो वो भी हटा दीजिए। तो फिर उस 20 डेज में से भी हमारे पास बचे 16 डेज। अब 16 डेज में ना आप पर सब्जेक्ट का 2 बार रिवीजन और कर सकते हो। मैं बताती हूँ कैसे। आपने पहला रिवीजन अपना 5 डेज में किया था, तो अब आपका टारगेट होना चाहिए कि आप सेम सब्जेक्ट का रिवीजन विद इन 2 डेज कर लें। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, आपके पास एग्जाम से पहले सिर्फ 24 आवर्स होने वाले हैं और उसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, हर चैप्टर को रिवाइज करना है। अगर हम अभी से अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को नहीं बढ़ाएंगे तो उस 24 आवर्स में हमारा पूरा रिवीजन कैसे हो पाएगा। इसीलिए आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 2 डेज में फिर से पूरे सब्जेक्ट्स को गो थ्रू कर लें। तो 2 डेज फॉर अगेन GIGL, फिर SBEC, फिर सीलो और टैक्स, या जो भी आपको सिक्वेंस रखना है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ऐसे 8 डेज में आपका एक और रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 8 डेज और बचे हुए हैं, क्योंकि उसमें से 16 डेज थे ना हमारे पास, 4 डेज हमने हटा दिए थे। अब 8 डेज हमारे पास और बचे हुए हैं। तो उस 8 डेज में आप ना
फिर से एक बार रिवीजन कर लो। GIGL का तब रिवीजन मत करो, तब रिवीजन करो सीलो का, SBEC का और टैक्स का। वहाँ पे आप ना एक मॉक भी, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, या फिर ICSI के क्वेश्चन प्रैक्टिस उस टाइम पे भी आप 1-2 क्वेश्चन पेपर मेरे हिसाब से आपको राइटिंग प्रैक्टिस करके लगा लेनी चाहिए। और वहाँ पर आप ना प्रॉपर 3 आवर्स की सेटिंग देके देखो कि हम 3 आवर्स में कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, हमसे 100% अटेम्प्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकंड रिवीजन और हो जाएगा अच्छा खासा, और आप यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अपने दे चुके होंगे इन 8 डेज में। फिर आपके जो 4 डेज बचेंगे उसमें आप अपना GIGL फिर से अच्छा खासा रिवीजन कर लीजिए और 21 को एकदम अच्छे दिमाग से अपना पूरा एग्जाम दे के आइए। ये रहेगी आपकी स्ट्रेटेजी 3 मंथ्स में। अब इन 3 मंथ्स में ना आपको अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स का तो सिटिंग देना ही पड़ेगा, इस चीज़ों को टाइम देना ही पड़ेगा, अपनी स्टडीज़ को, सेल्फ स्टडी को टाइम देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं स्कैनर्स की। तो मार्केट में 2 काफ़ी पॉपुलर स्कैनर्स हैं, सुचिता प्रकाशन का और टेक्समैन का, जिन्हें आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। अब स्कैनर्स में क्या होता है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो हमको थोड़ा क्या है ईजी रहता है, और उसमें भी होते प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। अब आप उसकी PDFs भी इजीली अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी डाउनलोड करके उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ ही आपको ICSI के क्वेश्चन पेपर्स को ना अच्छे से गो थ्रू करके जाना है। मतलब ICSI के क्वेश्चन पेपर्स को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि उसमें क्या है, आप जब ICSI का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे कितनी चीज़ें अच्छे से याद आ रही है, क्योंकि उसमें तो हर चैप्टर से क्वेश्चंस है ना, उसमें तो एक फुली फ्लेज्ड ICSI का क्वेश्चन पेपर है। तब आपको समझ में आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस ICSI पूछती है और मुझे कितनी चीज़ें वापस से रिकॉल हो रही हैं। ठीक है, अगर कहीं कमी लगती है तो उस टॉपिक को फिर से रिवीजन करना है हमें। अब मिस्टेक्स विच यू शुड अवॉइड इन दीज 3 मंथ्स। सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग से हमें दूर रहना है। अब होता क्या है कि हम ओवर थिंकिंग में अपना इतना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि जब हमें पढ़ाई करनी होती है तब हम पढ़ाई नहीं करते, और फिर करते हैं रिग्रेट, कि ओवर थिंकिंग करते हैं कि अटेम्प्ट को स्किप कर दूं, क्या मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, मुझसे तो कुछ बन ही नहीं रहा है। अगर हम इसी ओवर थिंकिंग में अपना टाइम वेस्ट कर देंगे तो पढ़ेंगे कब। आप प्लीज़ इस ओवर थिंकिंग को, हो जाता है कभी कभी डाउन फील होने लगता है, बट कुछ मोटिवेटेड सॉन्ग सुन लो, या आपको जो भी पसंद है अपनी मम्मी पापा से बात कर लो, है ना। तो ओवर थिंकिंग से बहुत दूर रहना है। दूसरी मिस्टेक सबसे बड़ी ये करते हैं कि टारगेट्स को ना, हम टारगेट्स तो बनाते ही नहीं है, मतलब सब कुछ हमारा दिमाग में चलता रहेगा। नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको हर चीज़ें लिख के रखनी है कि इस टाइम तक मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस टाइम तक मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, स्कैनर प्रैक्टिस इस टाइम तक हो जानी चाहिए। ये गलती बिल्कुल मत करना। और थर्ड, मॉड्यूल गो थ्रू करके जाना है, पूरा 100% सिलेबस गो थ्रू करके जाना है, आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट्स करके बता दो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।